अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। मैं तौसीफ़ सर हूँ, आपका एसएसटी टीचर। आई होप यू आर ऑल फाइन। माय डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ टर्म सेकेंड हिस्ट्री। सो लेट अस स्टार्ट चैप्टर नंबर 11 एंड द टॉपिक इज़ बिल्डिंग्स, पेंटिंग्स एंड बुक्स। यानी आज हमें पढ़ना है हिस्ट्री में जो हमारा चैप्टर नंबर 11 है। हमें बिल्डिंग्स, पेंटिंग्स और बुक्स के बारे में पढ़ना है। पुराने ज़माने की बिल्डिंग्स एंशियंट टाइम्स में कैसी हुआ करती थी, पेंटिंग्स कैसे होती थी और बुक्स के बारे में हमें पढ़ना है। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि मेटलर्जी के बारे में। मेटलर्जी क्या होता है? जब एंशियंट इंडियन मेटलर्जिस्ट्स ने बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए मेटलर्जिकल हिस्ट्री में, यानी पूरी दुनिया की मेटलर्जी हिस्ट्री में जो एंशियंट इंडियन मेटलर्जिस्ट्स हैं उन्होंने बहुत हिस्ट्री रचाई है। मेटलर्जी का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स इन प्योर फॉर्म, यानी मेटल्स जो ज़मीन से निकलते हैं उनको एक्सट्रैक्ट करना और उनको प्योर फॉर्म में लाना। तो ये एंशंट इंडियन मेटलर्जिस्ट्स ने बहुत ज़्यादा चेंज लाई, यानी इंडिया में या पूरी दुनिया में कंट्रीब्यूशंस दिए। जब आर्कोलॉजिकल इवेक्शंस हो गई, आर्कोलॉजिस्ट्स ने इवैक्यूएशंस की बहुत जगहों पे, लाइक हरप्पन्स जो थे उनको मास्टर क्राफ्ट्समैन बोलते हैं, यानी उनके पास हुनर था, उनके पास नॉलेज थी कॉपर मेटलर्जी की, यानी कॉपर को वो एक्सट्रैक्ट करते थे इन्हें प्योर फॉर्म। दे इवन मैन्युफैक्चर ब्रोंज, उन्होंने ब्रोंज को भी मैन्युफैक्चर किया है बाय मिक्सिंग कॉपर एंड टिन, यानी इन दोनों को मिला के उन्होंने ब्रोंज मतलब मैन्युफैक्चर किया है। तो हरप्पन्स जो थे दे बिलोंग टू द ब्रोंज एज, हम ऐसा कह सकते हैं। उसके बाद जो उनके सक्सेसर्स आए, यानी उनके बाद जो जनरेशन आए, उनके बाद जो लोग आए हरप्पन्स के बाद, वो आयरन एज से बिलोंग करते थे। यानी इंडिया जो है बहुत ज़्यादा हाईली प्रोडक्शन ऑफ आयरन करता है अभी भी, या करता था उस टाइम से भी। एडवांस टाइप्स ऑफ आयरन प्रोडक्शन निकलती थी। यहाँ पे नई नई टेक्निक्स इस्तेमाल किए गए, जैसे आयरन फॉर्जड आयरन, रॉट आयरन, कास्ट आयरन। यानी इनमें ये क्या होता था रॉट आयरन या कास्ट आयरन में, तो ये जो आयरन है ये एलॉय होता था, इनमें लो कार्बन कंटेंट होता था 2 to 4%, और कास्ट आयरन में बहुत सारी ग्रुप ऑफ आयरन जैसे कार्बन एलॉयज़ को मतलब मिक्स करते थे फिर बनाते थे मतलब ये आयरन को। तो कार्बन मोर देन 2% होता था कास्ट आयरन में। तो ये बहुत बड़ी मतलब ये डेवलपमेंट हो गई। हम आज पढ़ेंगे अब इसके बाद जो है आयरन पिलर के बारे में। आयरन पिलर महरौली, दिल्ली में, दिल्ली जो है एक जगह वहाँ पे महरौली है, वहाँ पे हमें एक रिमार्केबल याद दिलाने वाली पुराने ज़माने की एक एग्जांपल मिलती है स्किल्ड इंडियन क्राफ्ट्स पर्सन्स के। यानी जो लोग पुराने ज़माने में थे वो बहुत हुनरमंद थे, उन्होंने ये आयरन पिलर बनाया था वहाँ पे। इसके बारे में हम ये कह सकते हैं इट इज़ 7.2 मीटर हाई, यानी ये 7.2 मीटर हाई था और इसका वेट जो था 3 टन्स था। ये 1500 ईयर्स पहले बना है, और हम इस डेट को इस तरह मतलब बोल सकते हैं, इस तरह हमें पता है, वी नो द डेट बिकॉज देयर इज़ एन इंस्क्रिप्शन ऑन द पिलर। यहाँ पे एक इंस्क्रिप्शन जो मतलब इस पे लिखी गई थी आयरन पिलर पे, उसमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में लिखा गया था। चंद्र यानी गुप्ता डायनास्टी जो मतलब बिलोंग करती थी उससे, प्रोबेबली जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था लास्ट चैप्टर में गुप्ता डायनास्टी, वो उनके बारे में उन मतलब जो भी वो हुक्म देती थी इन पे वो लिखे गए या उनके नेम्स वगैरह। तो ये एक अमेजिंग फैक्ट है ये। अब इसके बारे में कि ये जो पिलर है महरौली में, इसको अभी तक रस्ट इन सालों में नहीं लगा है, 1500 साल में इसको रस्ट नहीं लगा है, ये स्टिल सर्वाइव है अच्छी पोजीशन में। इसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि ये जो आयरन की एडवांसमेंट है बहुत आगे आगे चली और बहुत एडवांस हो गई इंडिया में और ऑल ओवर वर्ल्ड में। अब इसके बाद बिल्डिंग्स इन ब्रिक एंड स्टोन्स के बारे में हम पढ़ेंगे। जो स्किल्स ऑफ हमारे क्राफ्ट पर्सन्स के पास होता है वो अपेरेंट है, अपेरेंट होता है मतलब वो दिखाई देता है, अपीयर है बिल्डिंग्स में अभी भी जो सरवाइव करती है पुराने ज़माने की बिल्डिंग, जैसे सुतपास है। सुतपास होते हैं जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स उसके आग मतलब ये जो राउंड वाइज मतलब उसमें ये करते हैं। सुतपा का मतलब होता है माउंड, यानी डोम शेप, राउंड शेप जो वो इबादत करते हैं उसमें, जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स होते हैं वहाँ पे रहते हैं और
ये सेवरल काइंड्स ऑफ स्तूपास बनाए गए थे पुराने ज़माने, राउंड, टॉल, बिग और स्मॉल। उनके सर्टन कॉमन फीचर्स भी हुआ करते थे, जैसे उसमें एक स्मॉल बॉक्स होता था एट द सेंटर हार्ट ऑफ स्तूपा। उसमें रिमेन्स ऑफ, जैसे इनके मतलब होते थे बुद्धा, जो बुद्धिस्ट लोगों के, बुद्धिज़्म या लॉर्ड बुद्धा के फॉलोवर्स के होते थे। उसमें थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें जैसे टीथ, बोन्स और एशेस जो वो यूज़ करते थे अपनी ज़िंदगी में, या उनके मतलब रिलेटेड चीज़ें हुआ करती थी वहाँ पे उस सुतपा में, मतलब वो मतलब रखे गए हैं। और प्रीशियस स्टोन्स और कॉइन्स से इन सुतपास को बनाया गया है। अब ये जो बॉक्स होता है ना बीच में, इसको रेलिक कैस्केट बोलते हैं। ये थोड़ा सी अर्थ से, ज़मीन से कवर होता है, और फिर मड, ब्रिक्स और बेक्ड ब्रिक्स इसके टॉप पे ऐड की जाती हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पे ये फ्लैश आपको हो रहा है, ये पिक्चर्स। और डोम लाइक स्ट्रक्चर होता है, कभी ये कवर्ड होता है स्टोन स्लैब से भी। इसमें एक पाथ पड़ता है जिसको प्रदक्षिणा पाथा बोलते हैं, वो सुतपा के अराउंड होता है, जिसमें रेलिंग्स भी होती है। और एंट्रेंस पाथ होता है एक, जो गेटवे से पास होता है। इसमें डिवोटीज जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन से इसको गोल गोल घूमते हैं इस स्तूपा के अराउंड, क्योंकि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन एज अ मार्क ऑफ डिवोशन होता है। मीन्स उनके मतलब ये मतलब जो बुद्धिस्ट लोग होते हैं उनको वो अपना रेस्पेक्ट दिखता है, एज अ मार्क ऑफ रेस्पेक्ट दिखाते हैं। और रेलिंग्स और गेटवेज ये दोनों जो होती है, ये डेकोरेट की होती हैं स्कल्पचर्स, यानी खूबसूरत स्कल्पचर्स से। मतलब इनमें बहुत सारी अच्छी चीज़ें बनाई होती हैं। एक बहुत सारी सुतपा कार्विंग्स जो डेकोरेट की जाती है सुतपा, वो 2000 ईयर्स एगो, जैसे अमरावती में, ये एग्जाम्पल एक है जो आपको पेज नंबर 105 पे अपनी बुक पे मिलेगा, जहाँ पे एक मैग्निफिशेंट सुतपा है, एग्जिस्ट करता है। वो डेकोरेट किया गया है 2000 ईयर्स एंड स्टिल एग्जिस्टेड। और भी बिल्डिंग्स हैं बहुत सारी जो हॉलो आउट ऑफ रॉक टू मेक आर्टिफिशियल केव्स, यानी बहुत सारी बिल्डिंग्स को खोदा गया है, फिर बहुत अच्छी खूबसूरती के सुतपास बनाए गए हैं इबादत के लिए, यानी। और एलाबरेटली ये डेकोरेट किए हैं और पेंटेड, उनके वाल्स जो अंदर से बहुत पेंट अच्छे से खूबसूरती के साथ, उनको बुद्धिस्ट मोंक्स ने बहुत खूबसूरती, या हमारे क्राफ्ट पर्सन जो इंडिया में है उन लोगों ने वहाँ पे खूबसूरती के साथ बनाए हैं। जो भी इवैक्यूएशंस आज होती हैं तो वो मतलब वहाँ पे निकलते हैं सारे। अर्लीस्ट हिंदू टेम्पल्स भी बहुत सारे बिल्ट किए गए हैं उस टाइम पे। उसमें डाइटीज़ जैसे विष्णु, शिवा, दुर्गा, उनको वर्शिप किया जाता था इन श्राइन्स में, इन मंदिरों में उनको भी इबादत की जाती थी। और इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या था इस टेम्पल में, वहाँ एक रूम था जिसको गर्भगृह बोलते हैं। वहाँ पे चीफ जो ये डाइटी होता है, इनका खुदा होता है, गॉड है, गॉडेस, उनको रखा जाता है इनके इस गर्भगृह में रखा जाता है। ये चीफ डाइटी होती है। और प्रीस्ट्स फिर परफॉर्म करते हैं वहाँ पे रिलीजियस रिचुअल्स, और डिवोटीज वहाँ पे वर्शिप करते हैं अपनी डाइटी को। और इसके अलावा वहाँ पे एक जिसको बिटर ग्राउंड बोलते हैं, वो एक टावर होता है जिसको मतलब ये बिल्ट किया जाता है टॉप ऑफ गर्भगृह। गर्भगृह जो एक बिल्डिंग होती है उसके ऊपर ये टावर एक होता है जिसको मार्क किया जाता है। ये एक सैक्रेड प्लेस है, यानी एक टावर जैसा लगाया जाता है उसको, मतलब ये एज ए सैक्रेड प्लेस मानते हैं। बिल्डिंग्स शिखराज, ये एक केयरफुल, इसको बहुत, जो ये बिल्डिंग्स बनाते हैं, टेम्पल्स हो या सुतपास हो या ऐसे बहुत सारी श्राइन्स हो, इनको बहुत अच्छे से प्लान करके केयरफुली बनाया जाता है ताकि लोग यहाँ पे अच्छे से आ सके और मतलब इनकी खूबसूरती को या इनको देख सके। और इस टेम्पल में एक स्पेस जैसी होती है जिसको मंडपा बोलते हैं। जो ये टेम्पल होता है इसमें एक स्पेस होती है जहाँ लोग इकट्ठे होके हॉल में असेंबल होके अपनी इबादत को या अपनी ये जो उनको अपनी आइडियाज़ को शेयर करते हैं। इसी तरह महाबलीपुरम एहोल में ये सारी टेम्पल्स बनाए गए हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।